स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद आज शिवसेना के सारे सांसद दिल्ली आ पहुंचे हैं और वो मुलाकात की है उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से। और अब शिवसेना के एमपीओं का कहना है कि संजय राउत के ऊपर हुई एफआईआर वापस होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डर सता रहा है संजय राउत को अपनी गिरफ्तारी का, और इसके लिए संजय राउत और शिवसेना की तरफ से अब एमपीज भेजे गए हैं दिल्ली कि राकेश अस्थाना से बोलिए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द कराया जाए। यानी कि जहां एक तरफ शिवसेना के एमपीज गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि संजय राउत की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो एफआईआर संजय राउत के ऊपर कल दर्ज हुई, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ताओं को लेकर संजय राउत की तरफ से जिस अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद संजय राउत ने अपने आप को बचाने का प्रयास भी किया। संजय राउत ने कहा कि मैंने जो बात बोली है उसका मतलब है मूर्ख, और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब ईडी सीबीआई फेल हो गए तो वो अब इस तरीके से मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आज वही संजय राउत इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो अपने एमपीज को दिल्ली भेज रहे हैं कि राकेश अस्थाना से कहिए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो रद्द करें, वापस करें। पर शायद ऐसा होने वाला है नहीं। कितना भी शिवसेना के नेता या फिर एमपीज गिड़गिड़ा लें, जो उसकी मीटिंग हुई है उसके बाद अभी तक कोई रिस्पांस दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से नहीं आया है। यानी कि हम एक तरफ पे ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोशिश की गई एमपीज की तरफ से, शिवसेना के सांसदों की तरफ से, अब वो पूरी तरीके से फेल है। संजय राउत की मुश्किलें जहां बढ़ रही हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और एफआईआर यानी कि महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल पहले भी संजय राउत कर चुके हैं, चाहे फिर वो कंगना रनौत हो, जिसके लिए कभी कंगना रनौत के लिए उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत हरामखोर है, और उसके बाद जब इस पर संजय राउत से कई बार सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने कहा कि उसका मतलब तो नोटी होता है। हर गाली को परिभाषा देने में संजय राउत आगे रहते हैं, और आज संजय राउत अपनी ही बिछाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ जेल जाने का डर दिखाई दे रहा है संजय राउत को, तो वो आपको बता दें कि कल जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई संजय राउत के ऊपर, लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान आने लगे। ये कहा जाने लगा कि बीजेपी हमें फंसाने का प्रयास कर रही है। नवाब मलिक यानी कि एनसीपी के नेता ने तो इतना बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है संजय राउत जी के ऊपर, उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। वो संजय राउत जो कभी भी चुप नहीं रहते, चाहे फिर वो हमारी एजेंसियां ईडी हो, सीबीआई हो, कंगना रनावत हो या फिर नेवी अफसर मदन शर्मा हो, तमाम चीजों को लेकर संजय राउत की जब से सरकार यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जब से बनी है, कुछ ना कुछ बयान वो देते हैं। और आज ये कहा जा रहा है उस महाराष्ट्र के नेता की तरफ से कि संजय राउत की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अब हथकंडे जो है वो काम नहीं आए, तो अब एमपीज को दिल्ली भेजा गया है। यही संजय राउत हैं जो कल परिभाषा देकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, और आज जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो एमपीज को दिल्ली भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किलें और जेल से बचने का प्रयास जो किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से। तो अब तो कार्यवाही भी होगी और इस पर आगे चल के फैसला क्या लेगी कोर्ट, और अगर एफआईआर को लेकर सुनवाई होती है तो उस पर अपने आप को बचाने के लिए संजय राउत किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो देखने वाली बात होगी। पर इसी बीच ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से संजय राउत एक महिला नहीं बल्कि बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता महिला हैं उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना, जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो महिलाओं के लिए करते हैं, उसके बावजूद भी एक के बाद एक नेता उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि वो ये कहे कि अगर इतने बड़े पद पर कोई बैठा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है संजय राउत, तो उन्हें महिलाओं के लिए इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बजाय इसके नेता इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर वो शिवसेना के एमपीस हो या फिर हो वो एनसीपी के नवाब मलिक। पर अब ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास शिकंजा कसने वाला है। आज एक एफआईआर से और जेल जाने से इतना ज्यादा कतरा रहे हैं संजय राउत और इतना ज्यादा डर रहे हैं कि एमपीस को दिल्ली भेज रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी बड़ी बात है। ज्यादा पुराने दिन बात नहीं है। अगर हम एक साल पीछे की भी बात करें, 2020 की भी बात करें, तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जितने भी लोग सामने आए जिन्होंने अपनी गवाही देना चाहिए, उन लोगों के मुंह पर भी टेप लगाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। अगर मदन शर्मा जैसे व्यक्ति या फिर और जो मराठी मानुष है, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, अगर वो शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने का प्रयास किया, अगर उन्होंने कोई कार्टून भी शेयर कर दिया सोशल मीडिया पर, तो उनका किस तरीके से हाल इस सरकार में किया गया। रिपब्लिक भारत की
बात करें, अर्नब गोस्वामी की बात करें तो 1000 से ज्यादा FIR अर्नब गोस्वामी के ऊपर की गई। उनसे हर छोटी छोटी चीज का हिसाब मांगा गया, महिलाओं को लेकर चीजें पूछी गई और यहीं पर बात सामने आई कि रिपब्लिक भारत के कई पत्रकारों को कई बार समन भी किया गया और आज उसी सरकार के मंत्री इतने डरे डरे घूम रहे हैं कि खुद दिल्ली नहीं आए, अपने MPs को दिल्ली भेजा गया है। उद्धव ठाकरे के MPs, शिवसेना के MPs आज दिल्ली में आकर ये दरख्वास्त लगा रहे हैं कि संजय राउत के ऊपर हुए मामले वापस होने चाहिए। पर अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं संजय राउत की, क्योंकि राकेश अस्थाना की नियुक्ति जब से दिल्ली में हुई है तब से वो किस तर्ज पे काम करते हैं और किस तरीके से डील करते हैं ऐसे मामलों के साथ, इन चीजों को भी अच्छी तरीके से जानती है देश की जनता। और यही बड़ा कारण था कि राकेश टिकैत ने भी 26 तारीख जैसी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में नियुक्ति हो गई थी एज अ पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की। तो बड़े बड़े क्रिमिनलों का क्या हाल होता है और इस तरीके से अब शब्द भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं की किस तरीके से रिमांड लगाई जाएगी, चीजें कैसी होंगी, आज उसी का डर सता रहा है संजय राउत को और इसीलिए अपने MPs को भेजकर वो इस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं पर आपको बता दें कि जहां नेता इनके ये कहते हैं कि हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इसीलिए इस तरीके से वेंडेटा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार मराठी मानुस की तरफ से ही सवाल पूछा जा रहा है इस सरकार से कि आखिरकार सरकार की क्या नीतियां हैं। संजय राउत जो हर किसी को धमकियां देते हैं और कल संजय राउत का ही बयान था और संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी हमारी सरकार को गिराना चाहती है, जब इनकी कोई चाल काम नहीं करी तो ये मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वही संजय राउत इस तरीके से अब नजर नहीं आ रहे हैं, बयानबाजी नहीं सामने आ रही है, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया है वो अभी भी सोशल मीडिया पर बरकरार है, न्यूज चैनलों पर बरकरार है। इन चैनलों ने संजय राउत के उन बयान को चलाया भी है जो उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा है। महिलाओं का ना सम्मान करने वाले नेताओं के साथ अगर आज एक्शन लिया भी जा रहा है तो सरकार के नेता बार बार पर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर वो MPs हो या फिर नवाब मलिक जैसे नेता हो। पर सवाल ये है कि बार बार पर जो नेता मराठी अस्मिता का, महिला अस्मिता का बात करते हैं, औरत की अस्मिता की इज्जत की बात करते हैं, आज अगर संजय राउत इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, क्या इन्हें ये राइट है? क्योंकि आज जो देश की जनता है वो लगातार यही कह रही है कि इस तरीके से MPओं का जमावड़ा भेजने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक देश और एक कानून है और राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं और शायद ही MPs की यहाँ पर बात चलेगी, महाराष्ट्र से आए हुए और शिवसेना के नेताओं की यहाँ पर बात चलेगी। अगर इस पर कार्यवाही बिठाई जाती है तो संजय राउत को अपनी सफाई भी देनी पड़ेगी और अगर उनको लेकर जो फैसला कोर्ट लेगी उस पर भी जवाब देना पड़ेगा संजय राउत को, क्योंकि मुश्किलें अब संजय राउत के साथ साथ उन नेताओं की भी बढ़ने वाली हैं जो लगातार इस तरीके से टिप्पणियां करते हैं। क्योंकि आज जो एक एक करके FIR महाराष्ट्र के एक के बाद एक नेताओं के ऊपर हो रही हैं, चाहे फिर वो संजय राउत हो, नवाब मलिक के ऊपर भी कई केस चल रहे हैं और ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं उद्धव ठाकरे की सरकार में जिन पर एक के बाद एक केस चल रहे हैं, पर उसके बावजूद भी सरकार उन्हें लगातार बचाने का प्रयास करती है। अगर हम ड्रग माफियाओं को लेकर बात करें, जिस तरीके से बात सामने निकल कर आती है कि महाराष्ट्र में वो कौन से लोग हैं जिन्हें लगातार बचाने का प्रयास संजय राउत या फिर पूरी की पूरी सरकार, नवाब मलिक जैसे नेता करते हैं, तो बड़े नेता यानी कि शरद पवार जैसे लोग सामने निकल कर आते हैं जो कि एक बड़े नेता हैं, NCP के अध्यक्ष है, वो ये कहते हैं कि नवाब मलिक है वो सही काम कर रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर जनता का ये कहना है कि जो सरकार हर व्यक्ति को डराकर अपना राज चलाना चाहती है, आज उन्हीं के नेता डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संजय राउत ही वो व्यक्ति हैं जो लगातार ED CBI की जांच को लेकर ये कहते हैं कि मुझसे उलझो मत, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। और आज वही संजय राउत डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कंगना रनावत को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ जी ना लगाने के पीछे, सिर्फ जी नहीं लगाया कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे के नाम के पीछे, तो उन्हें जेल में डालने की धमकी। अगर कोई सच्चाई निकाल के रखता है, महाराष्ट्र सरकार की कोई सवाल पूछता है पालघर को लेकर, तो उसके ऊपर FIR के बाद FIR अर्नब गोस्वामी का साथ किस तरीके से चीजें महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से की गई, आज वो देश की जनता भली भांति जानती है। और यही बड़ा कारण है कि अब नेता जिस तरीके की चीजें 2020 में हुई, अब सरकार के पास ही विपरीत आ रही हैं, चाहे फिर वो FIR हो या फिर तमाम एजेंसियों की जांच हो, जिन्हें रोकने का लगातार पालघर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में प्रयास किया गया। क्योंकि देश की जनता लगातार यही मांग कर रही है कि जिस तरीके से चीजें उद्धव ठाकरे की सरकार के नेताओं ने की हैं, अब वही उन्हें देखना पड़ रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर भी देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार फजीहत लोगों की तरफ से उद्धव ठाकरे की सरकार की और संजय राउत को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।